करेंगे कि हमें कैसे पता चले कि हमारा 5D यूनियन हो चुका है। 5D यूनियन के क्या क्या साइन है कि हमारे काउंटर पार्ट के साथ हमारा 5D यूनियन हो चुका है या हमारा 5D यूनियन मर्ज हो चुका है। क्या आपको महसूस हो रहा है बिना बात किए भी आप अपने ट्विन फ्लेम की एनर्जी को महसूस कर रहे हैं? क्या अचानक टेलीपैथी, ड्रीम, इमोशन और इनर पीस आपका बढ़ रहा है? तो हो सकता है कि 5D यूनियन पहले ही हो चुका हो, भले ही 3D में सेपरेशन दिख रहा हो आपको कि आप सेपरेट हैं, वो सेपरेट है और आपका 5D यूनियन इनर वर्क करने से हो चुका है। क्लियर? तो आज का हमारा डिटेल और डीप वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। 5D यूनियन होता क्या है, कैसे पता चले कि सोल लेवल पर हमारा यूनियन हो चुका है, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन क्या महसूस करते हैं इसमें, और क्या फिजिकल यूनियन के से पहले एनर्जेटिक यूनियन होता है। 3D में यूनियन होने से पहले 5D यूनियन यानी एनर्जी का यूनियन कैसे होता है। नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं? फिर दोबारा पूछ लूं, इनर वर्क कहाँ तक पहुंचा? अभी आपको ट्रिगर मिल रहे हैं और आपका एग्जाम चल रहा है। ट्रिगर कम मिल रहे हैं, एग्जाम ज्यादा चल रहा है। और जिनको मेरे से ट्रिगर मिले हुए हैं वो बार बार स्टूडेंट मेरे पास आ रहे हैं वही डांट खाने के लिए, पुरानी हिस्ट्री को रिपीट करने के लिए। 2 से 3 स्टूडेंट हैं मेरे जो दोबारा से दोबारा आ रहे हैं, हर फुल मून पे वो डांट खाते हैं और इस बार फिर से नया चैप्टर लेके डांट खाने के लिए आए हुए हैं। मैं रिप्लाई नहीं कर रही ताकि वो समझ जाए अपने आप, बट उनको समझ में नहीं आ रहा। वो बार बार ऐसे उंगली का निशान दिखा देगा कि इसका उत्तर दो, इसका उत्तर। सेम आपके साथ पैटर्न होता है धरती पे 3D में। कोई भी इंसान उत्तर, जैसे आपका क्वेश्चन पेपर होता है, पूरी ही बुक में से कहीं से भी कोई टॉपिक होता है, थोड़ा सा पॉइंट अलग हो करके उत्तर भी यानी आंसर भी उसी क्वेश्चन पेपर में होता है, लेकिन हमें समझ नहीं आता। अगर आप इंट्यूटिव हैं तो आपको समझ आ जाएगा, टीचर के अगर आप साथ साथ चल रहे हैं तो समझ आ जाएगा, वीडियो सुन रहे हैं, रोज होमवर्क कर रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे 2 स्टूडेंट का है, मेरे 2 ही हैं, ज्यादा नहीं है। उन 2 का यही हाल है। वो हर फुल मून पे आती है, उनको इतना कॉन्शियस नहीं है फुल मून है, मैं क्या पूछने जा रही हूँ, क्या ले रही हूँ, क्या नहीं ले रही हूँ। वो इतनी 3D में लिप्त हो चुके हैं, उनको खुद से समझ नहीं आ रहा कि हम 5D में हैं या 3D में हैं। इनर वर्क करते हुए हमें इतना टाइम हो गया, क्या करना है क्या नहीं करना। तो अपने माइंड को इंट्यूटिव रखें, सोच के समझ के आगे बढ़ें। क्लियर? ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप की नहीं है, ये 2 बॉडी का नहीं बल्कि एक सोल के 2 एनर्जी का कनेक्शन है। एक सोल की 2 एनर्जी स्प्लिट हो रखी है, जिसको 2 in 1 सोल बोलते हैं, ट्विन सोल। बहुत लोग सोचते हैं कि यूनियन का मतलब सिर्फ साथ आ जाना, मैरिज या रिलेशनशिप है। सिर्फ आप यही सोचते हैं कि शादी करना और रिलेशनशिप बनाना यही हमारा यूनियन है, लेकिन असली सच ये है कि असली यूनियन पहले 5D में होता है एनर्जी लेवल पर, और जब 5D यूनियन हो जाता है तब यूनिवर्स कई पावरफुल साइन देता है आपको। आज हम उन्हीं साइन के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 1, अचानक से इनर पीस होना। पहले जहां एंजाइटी, चेजिंग, फियर, ऑब्सेशन थी, अब वहां पे एक स्ट्रेंज, जिसको कहते हैं स्ट्रेंज पीस आने लगा है, जिसको आप समझ भी नहीं पाए। स्ट्रेंज, एकदम से पीस आपको अंदर से फील होता है, सब ठीक हो जाएगा, डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट करेंगे, अब फोर्स नहीं करना, कुछ भी हो जाए किसी भी चीज के लिए मुझे फोर्स नहीं करना। क्लियर? और पीस इसलिए आती है क्योंकि सोल लेवल पर कनेक्शन आपका अलाइन हो जाता है। अब ये 5D यूनियन जरूरी नहीं है काउंटर पार्ट के साथ हो, मनी के साथ भी हो सकता है और चीजों के साथ भी हो सकता है। वो आप देख सकते हैं आपके सराउंडिंग क्या चीजें हैं। 5D यूनियन में एनर्जी फाइट करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे से एक्शन रिएक्शन बंद कर देते हैं। चाहे पेरेंट्स के साथ यूनियन हो, हार्मनी हो,
चाहे रिश्तों में हार्मनी हो। अगर मदर एनर्जी और फादर एनर्जी इन बैलेंस है तो आपको पूरी लाइफ ट्रिगर मिलता रहेगा। आप अपने मदर और फादर को हील करो, बैठो अपने साथ, अपने फादर की साइड देखो, उनके अंदर क्या क्या गुण अवगुण है। मदर के साथ बैठो, उनके साथ क्या गुण अवगुण अपने अंदर देखना है। सेम पैटर्न में रिपीट कर रही हूँ तो ये एनर्जी मेरी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए डीएनए। अब मैं इतना नर्वस कर चुकी हूँ कि ये डीएनए मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। टेलीपैथी बहुत स्ट्रोंग हो जाना। नंबर 2, आप अचानक उनके थॉट फील करने लगते हैं। जो भी सामने आप जो भी थॉट क्रिएट करेंगे वही एनर्जी आपके सामने आने लग जाती है, वही लोग आपके सामने आने लग जाते हैं। आप मूड, पेन, इमोशन बिना बंधारे के महसूस करने लग जाते हैं सामने के वाले के अंदर क्या चल रहा है। आप कभी किसी सॉन्ग के बारे में सोचते हैं और वही गाना बजने सामने कहीं ना कहीं से दिखाई देने या सुनाई देने लग जाता है। कभी आपको रियलिटी, कभी आपको जैसे सामने वाला पर्सन जिसको भी आप याद करते हैं, काउंटर पार्ट है, कोई भी है, कुछ भी है, वो सामने या तो नाम दिखेगा या तो वो सामने से दिख जाएगा आपको। उनका नाम रिपीटेडली आपको दिखाई देगा। कभी अचानक से हार्ट चक्र की हार्ट बीट सुनाई देने लगेगी एकदम से। कभी हैवी होने लगेगा, कभी एकदम से स्वेटिंग होने लगेगी, कहीं एकदम से अनइजीनेस होने लगेगा और फिर एकदम से पीस में आ जाएंगे। यह इमेजिनेशन नहीं, एनर्जेटिक कनेक्शन हो सकता है। नंबर 3, ड्रीम और सोल की मीटिंग। ड्रीम होगा, सोल की मीटिंग, आमने सामने की किसी से भी आप, जो भी आपके सराउंडिंग चीजें हैं आप उनको देख सकते हैं। 5D यूनियन के दौरान ड्रीम बहुत इंटेंस हो जाते हैं, आप उन्हें सपनों में देख सकते हैं। कोई भी जो एकदम रियलिटी क्रिएट होगा, सपने में दिखा रियलिटी क्रिएट हो गई। बात करते हुए, हग करते हुए, हीलिंग करते हुए, साथ बैठे हुए। कई बार सोल स्लीप स्टेट में मिलती है क्योंकि 3D में ईगो रहती है आपके अंदर, आप उस ईगो को समझ नहीं पाते, लेकिन ईगो बहुत होती है। पीनियल ग्लैंड आपका जब एक्टिवेट होता है, जब आपकी ईगो बिल्कुल एंड तक होती है, पीनियल आपका एक्टिवेट नहीं होगा। जो थर्ड आई, थ्रोट और क्राउन चक्रा के बीच में पीनियल ग्लैंड है, यहाँ उसका एक पॉइंट होता है जिसको ये ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। वो जो फटता है, कैसे फटता है? इसी इनर वर्क से फटता है नहीं कि बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो धीरे धीरे उसकी परत हटती जाएगी, उसके अंदर क्या होता है? कफ, काला काला कफ निकलेगा। तभी मैं वो नेति कि इस नाक से पानी निकालो, जैसे इधर से पानी निकालते हैं, कभी इधर से, तो मैं तो बहुत टाइम से करती हूँ ये सब चीजें। तो अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज उलझना नहीं। और मेरे पास ये क्वेश्चन भी लेके मत आना, मैं वैसे बताती हूँ चीजें कि ये हेल्थ उसके लिए, कहीं लग जाओ और फिर कहीं ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, किंतु परंतु आपके लॉजिक माइंड बहुत चलते हैं। छोटी सी चीज अगर मैं बोल देती हूँ तो उसके क्वेश्चन धड़ाधड़ आने शुरू हो जाते हैं। बैठ के करूँ के, लेट के करूँ के, उठ के करूँ के, सो के करूँ, जबकि सारी चीजें जब काउंसलिंग लेती हूँ तब सारी चीजें डीप बता देती हूँ मैं। तो कई बार सोल क्या होती है? स्लीप स्टेट में मिलती है, इसलिए ड्रीम बहुत रियल लगते हैं। आपकी अंदर ईगो की बहुत सारी रियल लेयर होती हैं। दूसरा कि ट्रस्ट नहीं होता आपको, ट्रस्ट के बहुत ट्रस्ट इश्यू आप लोगों के ऊपर, इनर वर्क के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है। होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। इसी इनर वर्क से मेरे सारे स्टूडेंट पार हो चुके हैं। जो अटके पड़े हैं, और चाहिए, उनको ना और मिलेगा, ना आगे का मिलेगा, ना पीछे का मिलेगा, वो उलझे ही रहेंगे पूरी लाइफ और ऐसे ही चलते रहेंगे। नंबर 5, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी यहाँ शिफ्ट होती है। आपकी ही मैस्कुलाइन एनर्जी, बाहर नहीं देखना, आपकी ही मैस्कुलाइन एनर्जी शिफ्ट होती है। भले ही डीएम टेलीपैथिकली साइलेंट हो, आपके अंदर की एनर्जी भले ही साइलेंट हो, लेकिन एनर्जेटिकली वह अवेकन होने लगती है। आपके फादर की साइड देखें, शादीशुदा है, हस्बैंड की साइड देखें, बच्चे हैं, अगर मेल आपकी लाइफ में भाई हैं, फादर है, भाई है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, अगर वो आपसे कनेक्ट हैं तो उनके इशू आपको दिखाई देने लग जाएंगे। अचानक गिल्ट, इमोशनल रिलीज, इमोशनल जो हो गए आपके पैटर्न वो रिलीज होंगे। सोल शोक बार बार लगेगा, लोनलीनेस होगा आपके अंदर, अकेलापन,
इंटेंस पुल, भागने का। अगर किसी सपोज करो फादर की तरफ आपका ज्यादा झुकाव है तो फादर की तरफ पुल होगा, पैसे की तरफ है तो पैसे की तरफ पुल होगा, बच्चों की तरफ है तो बच्चों की तरफ पुल होगा, वह आप देख लेना। और कोई रिश्ता है तो उसकी तरफ पुल होगा कि कॉल कर लूं, बात कर लूं। ये फ्रेंड है तो अभी तक तो 3D में कई ऐसी हैं जो फ्रेंडों के चक्कर से नहीं बाहर उठी, अभी तक ऐसी हैं कई तो जो 3D खेल रही हैं, अभी इस तक 3D से ऊपर नहीं उठी। क्योंकि जब DF हील करती है तो एनर्जेटिक मिरर इफेक्ट DM तक पहुंचता है, यहां आपके DM तक पहुंचेगा। 5D यूनियन का मतलब हमेशा इंटेंस फिजिकल यूनियन नहीं होता, कभी कभी सोल पहले अलाइन होती है और 3D रियलिटी बाद में शिफ्ट होती है। हमेशा से 5D जो आपका है वो अलाइन होगा, सोल अलाइन होगी आपके साथ, फिर 3D रियलिटी में चीजें ठीक होंगी और 3D रियलिटी में शिफ्ट होगी। यूनिवर्स पहले अंदर से, आपके अंदर से हीलिंग करेगा, फिर बाहर की रियलिटी बदलती है। अगर आप ये साइन महसूस कर रहे हैं तो डरिए मत, हो सकता है आपकी सोल ऑलरेडी बॉडी यूनियन फ्रीक्वेंसी में एंटर कर चुकी है। सोल ऑलरेडी यूनियन फ्रीक्वेंसी में एंटर कर चुकी है। अब यूनिवर्स आपको अटैचमेंट नहीं, अलाइनमेंट सिखा रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी का अल्टीमेट पर्पज सिर्फ रिलेशनशिप नहीं बल्कि सोल अवेकनिंग है। क्या आपका 5D यूनियन पहले ही हो चुका है? इस डीप वीडियो में आज हमने अगर समराइज करें तो यही बताया, ट्विन फ्लेम साइन जो हमें दिखते हैं, बताते हैं, सोल लेवल पर कम्युनिकेशन एक्टिवेट हो चुका है तो टेलीपैथी, ड्रीम, एनर्जी शिफ्ट, सरेंडर और डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकनिंग के हिडन साइन एक्सप्लेन हमने किए, जो पार्ट 2, पार्ट 1, 2, 3, 4 में हमने जो आपको बताए 5 साइन हमने बता दिए। तो होप वीडियो समझ आई होगी। अपनी जर्नी को जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, ट्रिगर को पकड़ो। कहाँ मैं फंसी हूँ, कहाँ उलझी हूँ, क्या बार बार मुझे मेंटर से ही डांट खानी है? मेंटर नहीं डांटेगी तो फिर परिवार कोई डांटेगा, परिवार नहीं तो बाहर से कोई ट्रिगर मिलेगा। अपने ट्रिगर को समझने की कोशिश करो। आप लोग क्या करते हैं, अनअवेयर रहते हैं, अनअवेयर। जब आप अवेयरनेस में आते हैं तो आपको चीजें समझ आने लगती है। क्या ये एक ही पॉइंट है मेरे लिए? हर फुल मून पे सेम क्रेविंग मुझे क्यों हो रही है? क्या मेरे को सिखाना चाह रहा है परमात्मा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, एक और है मेरे पास जो बार बार आती हैं, बस ऐसे एरो कर देती हैं। वो अनपेशेंटली, पेशेंस का उनका सबसे बड़ा नाम नहीं लूंगी, होगी तो समझ जाएंगी अपने आप। दूसरी है वो 3D खेल रही है अभी तक। और है एक वो मतलब दोस्तों में, रिश्तेदारों में, बस इन्हीं में घुसी हुई है। ईगो नहीं, कई बार ईगो क्लैश नहीं होती। हम सोचते हैं हमारे अंदर ईगो है, सामने वाले बच्चे हमारे ईगो दिखाते हैं, बच्चे हुए, भाई बहन हुए कि हमें ईगो दिखाते हैं, बट वहाँ ईगो नहीं होता, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना होता है। हम ओवर गिवर बन जाते हैं, उनका ज्यादा ध्यान रखने लग जाते हैं, इसलिए 3D से ऊपर उठ नहीं पाते। हम सोचते हैं हम ही हेड मास्टर हैं यहाँ के और हम ही सब कुछ करने के लिए इस धरती पे आए हैं, परिवार भी देखने के लिए आए हैं, सब कुछ। आपका काम है सिर्फ इनर वर्क करना। आपका काम यहाँ 3D खेलना नहीं है। आप 3D खेलने लग जाते हैं तो आपको फिर ट्रिगर मिलता है। चाहे वो घर के आपके भतीजे भतीजी हो, बच्चों के, भाई बहनों के बच्चे हो, आपको किसी से मतलब नहीं है। फादर हो, मदर हो, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ इनर वर्क है, अवेयरनेस में रहना है, अपनी सोल को पीस में रखना है। और अगर सपोज करो ट्रिगर आ भी जाता है तो क्या होगा, एक्शन नहीं लेना। आपका 5 बजे किसी का कॉल आ रहा है, पेरेंट्स का, घर वालों का, किसी का, तो यहाँ आप सेकंड प्रायोरिटी देते हो इनर वर्क को, कि इनर वर्क चल रहा है, छोड़ के अपना काम लग जाते हो। यहाँ एंड टाइम मैडनेस इसी को बोला जाता है कि एंड में आप मैड कैसे होते हो, कि अगर आपका यूनियन भी होने वाला होगा और संसार ने यानी बाप ने पुकार लिया, माँ ने पुकार लिया, बच्चों ने पुकार लिया, जिसने भी, आप क्या करेंगे, वापस 3D में भाग के आ जाएंगे। इसी को कहते हैं एंड टाइम मैडनेस। बहुत डीप है, समझ में नहीं आएगा आपको। एंड टाइम मैडनेस, ये आपने इनर वर्क शुरू किया, कान में लगा रखा है, चल रहा है, और किसी का कॉल आ गया तो तुरंत आप कॉल उठाएंगे तो आप 3D में आ गए, यूनियन आपका गया भाड़ में, इतनी जर्नी आपकी डिले हो गई। सेम चीज आप करते हैं हर चीज में,
मनी आपका आने वाला होगा तो आप क्या करेंगे, कॉल ले लेंगे उसी टाइम। अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका इनर वर्क है, आपकी सोल को हर्ट आपने नहीं करना, हैप्पीनेस की स्टेट में रहना, सारी चीजें खुश होके मिलती है, ना कि दुखी होके मिलती। आप क्या करते हो, कॉल आया, चाहे किसी का भी कॉल आया, बस भागते हैं सब कुछ छोड़ के। इसको बोलते हैं एंड टाइम मैडनेस। कल को मोक्ष किसको बोलते हैं? अगर आपको मोक्ष भी मिलेगा, परमात्मा आपको लाइट दिखाएंगे और आपका शरीर, आपकी सोल आपको ले जाना चाहेगी कि ये है, इधर चलो। आप क्या करेंगे, पीछे वाले जन रोने लगेंगे तो आप उनके साथ साथ, नहीं मुझे तो 3D में जाना है। इसको बोलते हैं एंड टाइम मैडनेस। तो किसी चीज की भी क्रेविंग आपके अंदर हो सकती है। तो ये कुछ साइन थे जो मैंने बताए। आप होप इसको आप ग्रहण करेंगे, समझेंगे चीजों को। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका इनर वर्क है, ना कि सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी उसी में लेना है, उसी को रखना है। किसी का कॉल आए, किसी का, मैंने एक बताया था लड़की का एग्जाम था बैंक का, लेकिन उसने इनर वर्क नहीं छोड़ा कि अगर मुझे जॉब मिलनी, जबकि उसको बहुत नीड थी जॉब की, मुझे अगर जॉब मिलनी होगी तो मिलेगी, लेकिन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा इनर वर्क है। आप लोग क्या करते हैं, आप वीडियो सुनते हैं, रोटी खाते हैं और बस पोटी करते हैं और कुछ भी नहीं। मेरे से बुरा कोई बोल ही नहीं सकता। खाना खाया, सो गए, टांग फैला के और चलो जी बस। इंट्यूटिव माइंड किसको बोलते हैं कि आपको हर चीज दिखाई दे। अगर मैं इनर वर्क कर रही हूं, मेरी प्रायोरिटी सिर्फ इनर वर्क है, भाड़ में जाए, कौन दोस्त तुम्हारे साथ जाएगा। 3D में क्या परमात्मा पे भरोसा नहीं है तुम्हें कि वो सारी चीजें तुम्हारी ठीक करेगा? डरने की कहीं जरूरत ही नहीं होती। इस टाइम इतनी एनर्जी इंटेंस हो रखी है, इतनी हीलिंग पावर आपके अंदर बढ़ी हुई है, सब कुछ आपके अंदर हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता कि उसको कैसे उसको यूटिलाइज करें, क्या करें। बस 3D 5D 3D 5D यही खेल रहे हैं आप और कुछ भी नहीं कर रहे। तो कैसे पॉसिबल होगा कि आप जो सोच सकते हो कि हमारा 3D यूनियन होगा? बस फिजिकल अट्रैक्शन है, उसी में उलझे हुए हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और कुछ भी पल्ले नहीं है। तो देखो कब तक कंप्लीट होगी आपकी जर्नी। करो, परमात्मा, हम तो यही करते हैं, परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, हेल्दी रखे, स्वस्थ रखे और इनकी जर्नी को जल्दी जल्दी कंप्लीट करे।